प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान ही बंधन है। स्वामी जी कहते हैं, जो वस्तु अज्ञान से प्राप्त है वह किसके अज्ञान से प्राप्त है? कि अपने अज्ञान से। बोले, अपना ज्ञान तो किसी को है नहीं, अपना ज्ञान तो सबको किसी न किसी रूप में है, लेकिन समझता क्या है कि कोई अपने को औरत समझता है तो कोई मर्द समझता है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बिना सींग पूंछ के भी अपने को पशु समझते हैं। किसी की समझ पर कोई आक्षेप नहीं है। अपना नाम कोई कुछ रख ले तो क्या आपत्ति है। हमारे गांव के पास नेऊर, झिंगुर, घसीटा नाम के आदमी भी हैं। तो अपना नाम कोई कुछ रख ले और बोले कि मैं अपने को जानता हूँ कि मगरू हूँ, झगरू हूँ, लंगड़ू हूँ। तो अपने को मगरू, झगरू, लंगड़ू जानने से मुक्ति थोड़ा ही होगी। अपने को हड्डी, मांस, चाम, विष्ठा, मूत्र जानने से मुक्ति नहीं होगी। अपने को मुक्त जानने से मुक्ति होगी। देखो, विचार करो, जो अपने को काल के पेट में रह के मुक्त मानेगा वह अज्ञानी सिद्ध होगा, क्योंकि काल कभी उसको बद्ध बनावेगा, कभी मुक्त बनावेगा। जो देश के पेट में रहकर अपने को मुक्त मानेगा वह रहेगा तो जेल खाने में, देश के घेरे में, और अपने को मुक्त समझेगा। जो देश, काल, वस्तु के घेरे में अपने को रखते हुए अपने को मुक्त समझेगा वह तो भ्रांत है। देशातीत, कलातीत, वस्तुआतीत माने देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न, परिणाम रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य ब्रह्म रूप से जो अपने को जानेगा सो मुक्त होगा। अपने को ब्रह्म रूप से जाने बिना किसी भी मत में जीवन मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि हम यह काम करेंगे तो बंध जाएंगे, इनसे मिलेंगे तो बंध जाएंगे, इनको देखेंगे तो बंध जाएंगे, इनको सुनेंगे तो बंध जाएंगे। वह तो बद्ध रहेगा। और द्वैत यदि बना रहा तो तुम्हारा दुश्मन बना रहा, उससे तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। यदि कहो कि जब द्वैत की उपस्थिति में मुक्त नहीं हो सकते तो चलो आंख बंद कर लें, तो शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लेने से कि चलो हम दृश्य की ओर देखेंगे ही नहीं, इससे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक दृश्य के अधिष्ठान के ज्ञान से अपने को सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म नहीं जानेंगे, तब तक बंधन की निवृत्ति नहीं हो सकती। तब प्रश्न आया कि फिर यह अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, इनका नाम ज्ञान क्यों है? इनमें से एक ज्ञान है कि सब ज्ञान है? और इनमें से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति हो जाएगी? तो भाई, ये कोई भी ज्ञान नहीं। ज्ञान के सहकारी कारण होने से इनको ज्ञान कहा गया है। ये असली ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में मददगार है, इसलिए इनका नाम ज्ञान है। जैसे वेद में वर्णन है कि आयुर्वै घृतम, घी आयु है। तो यद्यपि घृत और आयु एक नहीं हो सकते, तथापि आयु की पुष्टि में, वृद्धि में मददगार होने के कारण घी को आयु कहा गया है। यह शास्त्र की पुरानी भाषा है।
इसी प्रकार से अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा इत्यादि को ज्ञान में मददगार होने के कारण ज्ञान कहा गया है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदो तथा अन्यथा। तो यदि अभिमानी बनोगे तो इसके घेरे में रहना पड़ेगा। जैसे कि एक हिंदू है, वह मुसलमान, ईसाई आदि के घेरे में से बाहर है। मानवता एक हिस्से का नाम हिंदुत्व है, एक कोण का नाम हिंदुत्व है। हिंदू में भी ब्राह्मणत्व अभिमान है। ब्राह्मण चातुर्वर्ण्य का अंश ही तो है ना। और समझो तिवारी, दुबे, यह ब्राह्मणों का एक हिस्सा ही तो हुआ ना। शैव, वैष्णव आदि ये पंचदेवों के उपासकों का एक कोना ही तो हुआ ना। तो जो अभिमान करेगा वह एक हिस्से में बट जाएगा। इसलिए मानित्व अज्ञान है और अमानित्व अर्थात सारा मान छोड़ करके आत्मदृष्टि होना, इसका नाम ज्ञान है। अब स्वामी जी ले रहे हैं अदम्भित्वम को, जिसको लेते हैं गुण अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।